एक समय की बात है, एक राज्य में एक क्रूर राजा राज करता था। उसका नाम था विक्रमादित्य। पर नाम के विपरीत आदित्य के समान तेज नहीं, उसके हृदय में अंधकार भरा था। उसकी प्रजा त्रस्त थी, भयभीत थी। हर दिन नया फरमान, नया अत्याचार। लोग कराह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज राजा तक नहीं पहुंचती थी। राजा विक्रमादित्य को धन का लालच था। हर दिन वह प्रजा पर नए नए कर लगाता। किसानों की फसलें छीन ली जाती, व्यापारियों का माल जब्त कर लिया जाता। जो विरोध करता उसे क्रूर दंड दिया जाता। राज्य में भूखमरी फैल गई, लोग दर दर भटकने लगे। फिर भी राजा के महल में दावतें होती, नाच गाना चलता। राजा को प्रजा के कष्टों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस अपनी सत्ता के नशे में चूर था। राजा विक्रमादित्य की पत्नी रानी रूपलता अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। उनका रूप चांदनी की तरह शीतल और कमल के फूल की तरह कोमल था, लेकिन उनकी यह सुंदरता एक अभिशाप बन गई थी। राजा रानी रूपलता को सोने की चिड़िया समझता था, सोने के पिंजरे में बंद रखता। उनकी सुंदरता ही उनकी कैद बन गई थी। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच रानी का जीवन एकांत और नीरस बीत रहा था। अपनी प्रजा के दुखों की खबर रानी तक भी पहुंचती रहती। राजा के अत्याचारों की कहानी सुनकर रानी का हृदय द्रवित हो जाता, लेकिन वह क्या करती? राजा के सामने उनका बोलना भी वर्जित था। एक दिन रानी रूपलता महल की छत पर बैठी चांद को निहार रही थी। उनके मन में प्रजा के लिए करुणा और राजा के प्रति क्रोध उमड़ रहा था। प्रभु, यह कैसा न्याय है? रानी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। एक तरफ मेरे पति का अत्याचार, दूसरी तरफ प्रजा का दर्द। मैं असहाय हूं, कुछ नहीं कर सकती। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हीरे जवाहरातों से जड़ी उनकी साड़ी और सोने के गहने उनकी असली पीड़ा को छुपा नहीं पा रहे थे। रानी रूपलता का हृदय प्रजा के लिए ममता से भरा था, लेकिन वह खुद एक पिंजरे में कैद थी। उसी रात रानी ने एक गुप्त प्रार्थना करने का निश्चय किया। वह मंदिर के एकांत कक्ष में गई और घंटों भगवान के सामने रोती रही। हे देव, मुझे इस बंधन से मुक्ति दो। रानी ने प्रार्थना की, अगर मेरी सुंदरता ही मेरा अभिशाप है तो इसे मुझसे छीन लो। बस मेरी प्रजा को इस क्रूर राजा के अत्याचारों से मुक्ति दिला दो। यह प्रार्थना रानी के हृदय से निकली थी। उनके आंसुओं ने मंदिर के पत्थरों को भी भिगो दिया था।